अस्त्र और शस्त्र कितने भी घातक क्यों ना, परंतु यदि उन्हें समय समय पर धार ना लगाई जाए तो अपनी मारक क्षमता खो बैठते हैं। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क और शरीर भी इस तलवार की भांति ही है। यदि समय समय पर मस्तिष्क के सामने उलझने ना आए तो वो कुंद होने लगता है। इसी प्रकार यदि शरीर श्रम करने का या कठिन चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास खो दे तो बलहीन होने लगता है। इसलिए यदि जीवन में कठिन चुनौतियां आए तो उनसे मुंह मत मोड़ो, डटकर उनका। आप कभी ये बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में आपकी रक्षा करती है। कारण ये चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है वो स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना। कहते हैं महादेव के अश्रु यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा, आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेल जोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तभी होगी जीत आपकी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। केवल एक ही श्रेष्ठ है। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे अंगुलियां, सैकड़ों तंत्र, परंतु मस्तिष्क केवल एक। और इसी एक मस्तिष्क के निर्देशों पर शरीर के सभी अंग सुचारू एवं संतुलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क एक से अधिक हो तो शरीर या तो विकृत हो जाता है या फिर रोगी। इसलिए आंख, नाक, हाथ, कान, पांव की भांति सहायक एवं सुझाव देने वाले कई रखें, परंतु नेतृत्व एवं निर्णय लेने का अधिकार यदि केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो तंत्र संतुलित रहता है और ध्येय की प्राप्ति होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।